बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर, जो बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि राजा रियाज जैसा लोटों का हेड अपोजिशन लीडर बन गया है। और उस अपोजिशन लीडर ने ना सिर्फ जो इंटरम सेटअप आना है, निगरान हुकूमत बननी है, निगरान वज़ीर आज़म बनना है उसके लिए, बल्कि जो बाकी बड़े अहम फ़ैसले हैं शहबाज शरीफ के पास साथ वो लोटा बैठेगा और वो फ़ैसले करेगा। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने आला अदलिया के बारे में इतनी तौहीन अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की कि जिसकी वजह से उसका अब अपोजिशन लीडर का ओहदा ख़तरे में पड़ गया है। और आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इसहाक डार बतौर मफरूर इश्तिहारी वो किस तरीके से अदालतों में TV चैनल्स पर बैठ कर जो अदालतों ने, जो हमारे कानून को नहीं मानता, हमारे कानून ने उनको कहा, हमारी अदालतों ने कहा कि आप पाकिस्तान आएँ और अपने केसेस को फेस करें, जो हमारे मुल्क की अदालतों को नहीं मानता, जो हमारे कानून को नहीं मानता, वो कैसे सारा दिन TV चैनल्स पर बैठकर भाषण देता है, हमारे मुल्क की बेहतरी की कैसे वो बातें कर सकता है, जो हमारे मुल्क के कानून को नहीं मानता। उनके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक दिल दहला देने वाली ख़बर इस वजह से है कि नाज़िम जोखियों कत्ल केस पर आप जानते हैं कि ये बिलावल ज़रदारी और ज़रदारी ख़ानदान का एक सोचा समझा मंसूबा था, जिसमें एक MPA और एक MNA वो दो मुलज़िम थे और बाकी भी मुलज़मान थे। आप जानते हैं कि नाज़िम जोखियों कत्ल केस में ये मामला चला गया था दहशतगर्दी अदालत में, वहाँ पर चालान भी जमा करवाया गया था। फिर बदकिस्मती ये हुई कि तफ्तीशी भी चेंज हो गए और प्रोसिक्यूटर भी चेंज हो गया, और जो अब्दुल करीम जो MNA है उन्होंने, वो दुबई में थे और अदम एतमाद के लिए इनको एक एक वोट चाहिए था। दुबई से वो एक दफ़ा उन्होंने अपनी टिकट कंफर्म करवाई, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा हिफाजती ज़मानतें ली, वो भी मफरूर हो गए थे। वो वापस आए और वापस आने के बाद आपने वो वीडियो भी देखी होगी, नाज़िम जोखियों की वाइफ ने एक वीडियो पैगाम कौम को दिया था। और वो पैगाम क्या था? उन्होंने कहा कि मैं मज़लूम हूँ और मैं सरेंडर करती हूँ, मैं इन ज़ालमों के साथ लड़ाई नहीं कर सकती। और जो प्रेशर था आप जानते हैं। फिर एक बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवाया गया। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने ये मामला चैलेंज कर दिया था कि ये दहशतगर्दी अदालत का केस नहीं है, बल्कि ये आम अदालत का केस है, जर्नल जो हमारे सेशन अदालतें हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उसका केस है। दरख्वास्त दायर कर दी और उस दरख्वास्त के बाद फ़ैसला महफूज हुआ। एक तारीख गुजरी, जज साहब ने फ़ैसला ना सुनाया। दूसरी तारीख गुजरी, जज साहब ने फ़ैसला ना सुनाया। तीसरी तारीख पर आज जज साहब ने वो दरख्वास्त मंजूर करते हुए, दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करते हुए, दहशतगर्दी अदालत से सेशन अदालत में केस को, ट्रायल को मुंतकिल कर दी। अब आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी ये जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की हो, FIA की अदालतें हों, बैंकिंग कोर्ट्स हों, या जो आपकी जिस तरीके से नैब की अदालतें हैं, फिर नैब की अदालतों में वजारत कानून ने देखना होता है और बाकी जो अदालतें हैं वो उसमें वजारत दाखिला का बड़ा हाथ होता है। तो बदकिस्मती ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे उन्होंने दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैसे ना मंजूर होती, जब उस खातून जो बेचारी ख़ुद विक्टिम है वो रो रो के कौम को बता रही है कि मेरे बस की बात नहीं है इन ज़ालमों के साथ मुकाबला करना, और जिस एक अदम एतमाद के लिए जो एक वोट इतना कीमती था कि इन्होंने एक एक वोट के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो उसको कैसे ना क्लीन चिट मिलती, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बने, वो तो अमरीकी साजिश का हिस्सा बने, और क्योंकि वो हिस्सेदार थे इस रेजीम चेंज में, इस वजह से आज उनको समर मिल गया है। दहशतगर्दी अदालत से केस, एक ही इसमें उम्मीद थी कि दहशतगर्दी की दफ़ात बाकी रहें, दहशतगर्दी का केस बाकी रहे। उससे ये होगा कि अगर वो उनकी सुलह भी हो जाएगी तो उसके बावजूद केस चलेगा और उसको सज़ा होगी। जैसे हमने देखा जो दूसरा केस था शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई का, कि वो सुलह होने के बावजूद दहशतगर्दी की दफ़ात थी और उनको उम्र कैद हुई। अब यहाँ एक उम्मीद हो सकती थी, जो उम्मीद आज टूट गई है। मज़लूम हार गया है और ज़ालिम जीत गया है, और उनका जो मुकदमा था वो अब सेशन अदालत में उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और जस्टिस शाहिद वहीद साहब की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई, और उसमें ये जो अहम नुक्ता उठाया गया
कि इसहाक डार मफरूर और इश्तिहारी हैं, और कुछ दिन पहले ही जो नैब की अदालत है दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं मुलज़िम इसहाक डार के। और इसहाक डार वो मुलज़िम है जिसका अपना 164 का बयान है, जिसके तहत उन्होंने ख़ुद भी माना, और ये वो 164 का बयान है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने चलान का हिस्सा बनाया शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्योंकि इसमें वो भी एविडेंस थी जो पहला हुदैबिया पेपर मिल केस था, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें, और 1998-99 में जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे थे वो भी सारे का सारा उसमें ज़िक्र था। तो अदालत को कहा कि जब एक शख्स अदालतों का भगोड़ा हो, मफरूर हो, इश्तिहारी हो, उसको कोई बीमारी ना हो, उसने कभी अदालत से रजू ही नहीं किया, कोई दरख्वास्त का, बीमारी का, मेडिकल ग्राउंड का कभी उसने रजू ही नहीं किया, वो अदालतों के मुंह पर एक तमाचा मारकर बैरून मुल्क भगा दिया गया था, और वो भागने के बाद आज भी वहाँ पर बैठा है, और वहाँ बैठकर वो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल मामलात हैं उनको डील भी कर रहा है, वो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी भी बयान कर रहा है, और आए रोज़ सुबह शाम वो टीवी चैनल्स पर बैठा होता है और टीवी चैनल्स पर बैठकर वो तकरीरें करता है। इस वजह से उनको, पैमरा को ये कहा जाए और मीडिया चैनल्स को ये कहा जाए कि उनको रोका जाए। इसहाक डार के मीडिया बयानात पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब कर लिया है। इसहाक डार अदालती मफरूर हैं, मीडिया और चैनल इनके बयानात चला रहा है, इनके बयानात पर पाबंदी का हुक्म दिया जाए। ये प्रेयर थी इस दरख्वास्त की, जिसमें अदालत ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अब हम आ जाते हैं जो नाम नहाद अपोजिशन लीडर, वो बेसिकली अपोजिशन लीडर नहीं था, वो लोटा लीडर था, जो लोटा क्रेसी का हेड है, जो हाल ही में जो लोटे हैं उनमें जो हेड था वो राजा रियाज था। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था वो इस बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया कि इन्होंने वोट दिया नहीं है, इनहराफ साबित नहीं होता। हालांकि आर्टिकल 63A में कहीं ये नहीं लिखा गया कि वो वोट कास्ट करने के बाद मुनहरफ होगा। मुनहरफ से मुराद ये है कि जब वो ऐलान कर दे या उन लोगों के साथ शामिल हो जाए कि वो जो अदम इत्माद इमरान खान के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के साथ के ख़िलाफ़ लेके आ रहे हैं, और उस पार्टी के कुछ लोग मुखालिफ अदम इत्माद तहरीक लाने वालों के साथ खड़े होकर ऐलान कर दें, मीडिया पर ऐलान कर दें और कहें कि हाँ हम इमरान खान को छोड़कर इनके साथ खड़े हैं, और फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि शहबाज शरीफ के पास तो अपोजिशन लीडर है कोई नहीं, और इसी राजा रियाज ने अपोजिशन लीडर बनना है, और इस वजह से उन्होंने उनके रेफरेंस खारिज कर दिए थे, जिसको अब बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दरख्वास्त अपील दायर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर देखेगी। लेकिन राजा रियाज ने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट और इस पर जो कुछ सहाफ़ी, जो लिफाफा सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये उनका अकाउंट नहीं है। बेसिकली ये पिछले जितना अरसा है ये अकाउंट उन्हीं के नाम से जारी है और वही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और फिर जब दरख्वास्त दायर की गई है तो सारी चीज़ों की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्त दायर की गई है राजा रियाज की तरफ से जो है। और FIA जब इस सारे मामले को देखेगा तो FIA को पता लगा लेगा, क्योंकि यहाँ पर तौहीन अदालत की है, इस वजह से अदालतें माफ़ी नहीं देती, और FIA को शहबाज शरीफ को छोड़कर हर हाल में अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना होगा। उसने जो ट्वीट किया है राजा रियाज अहमद ख़ान ने कि क्या साकिब निसार, बंदयाल, अतर मिनल्ला, अज़मत सईद, एजाज़ुल एहसन, गुलजार वगैरह जैसे मुनाफिक, झूठे और बदयानत जज महज़ब दुनिया के किसी भी इदारे के जुडिशल पैनल में या है कि आलमी अदालत में बतौर जज नामज़द किए जाने के काबिल हैं। ये उसने एक तो सबसे पहले पूरी कौम मुज़म्मत करती है, जो उसने सिटिंग जजेस के हवाले से भी और जो ऑनरेबल रिटायर्ड जजेस हैं उनके हवाले से जो बदज़ुबानी की है उस पर जितनी मुज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन शायद उनको ये नहीं अंदाज़ा था कि ये मामला अदालतों में चला जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज पर इल्ज़ाम लगाया था राना शमीम ने, और तौहीन अदालत वो आज तक भुगत रहे हैं, और अब वो दरख्वास्तें देकर चाहते हैं कि जो मेरे साथ और थे उनको भी तौहीन अदालत में शामिल किया जाए। अब ये सारे का सारा मामला हुआ, उस पर राजा रियाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब की तरफ से। तौहीन अदालत की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, और उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर यह जो नाम नहाद अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चला के एक तो अपोजिशन लीडर के ओहदे से उसको हटाया जाए, दूसरा उसको जेल भेजा जाए। जो शख्स
आइनी ओहदे पर बैठा हो और उसकी ज़ुबान इतनी गलीज़ हो, जो जजेस के बारे में ऐसे तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करे, ऐसे शख्स को मुआफ़ी नहीं मिल सकती। और ऐसा शख्स, ये तो वो है जिसने जब इलेक्शन कमीशन के पास गया था तो वहाँ अपना मुनहरफ होना भी जो झूठ बोलकर उससे भी मुकर गया था। ये मुकरने को कहेंगे कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, लेकिन जब इदारे तफ्तीश करने लग जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये अकाउंट कहाँ से ट्वीट किया गया, कहाँ से ये चलाया जा रहा है, कौन इसके पीछे है, वो जो चलाने वाला है उसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं और इससे कोई भी भाग नहीं सकता। और कल इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त होगी, पर समाअत होगी। आज दरख्वास्त दायर हुई है और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये मामला चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में जाएगा। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये काबिल माफ़ी नहीं हैं और ना सिर्फ अपोजिशन लीडर का होदा बल्कि ये तौहीन अदालत में नाअहल भी होंगे। ये मामला इतना आगे बढ़ेगा। आप देखते हैं कि कल इस पर समाअत होगी, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।